हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आई माई सेल्फ राजेश शर्मा, टीजीटी साइंस। अभी कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूल कॉलेजेज को बंद रखा गया है और बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो, इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने भी ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किया है। उसी क्रम में जेएनवी शिवहर से मैं राजेश शर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि ऑनलाइन टीचिंग का सिलेबस आया है, उस हिसाब से मोशन एंड टाइम चैप्टर हम लोग को क्लास 7 में कवर अप करना है। तो मोशन एंड टाइम चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और आई थिंक कि सभी बच्चे जिस ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ज्वाइन कर चुके होंगे। तो आज हम लोग ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग अपने चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो उसमें बहुत सारे चीज़ हम देख सकते हैं जो या तो स्टेशनरी हैं या फिर मोशन में। आप देख सकते हैं तितलियों को, उनका विंग्स फ्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बर्ड्स को फ्लाइंग इन द स्काई। पानी में the fishes swimming in water. Planets are moving around the sun. Earth is also moving around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। रोड पे व्हीकल्स आर फ्लाइंग ऑन द रोड। बसेस चलती हैं रोड पे, गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, मोटर बाइक है। आप खेलते हैं तो खेलने के दरमियान दौड़ते रहते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं। अपने चारों तरफ आप बहुत सारी चीज़ों को मोशन में देखते हैं। आप क्लास 6 में भी मोशन के बारे में पढ़े थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में भी आपने कुछ जानकारियाँ ली थी। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो है मोशन को डिफाइन करना चाहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर कोई वस्तु समय के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तित करती है तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। अगर कोई गाड़ी है, खड़ी है, गैरेज में है या रोड के किनारे, तो हर एक टाइम इंटरवल पर, अगर आप 10 बजे देख रहे हो अपने घर के पास एक कार खड़ी, 11 बजे भी वहीं है, 12 बजे भी वहीं, तो क्या कहोगे? कहोगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बट व्हेन यू सी द कार इज एट 10 o'clock here and now after 1 minute past 10 it is not here, it goes somewhere. And if you are in a car, suppose you are sitting in a car, and after every time interval, if you can say 1 minute or 5 minutes or 10 minutes, you are changing the place, you are going onward journey, then what you can say? Sitting in the car, so you are also in motion. So in this way we can define motion. तो आई थिंक सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हम लोग मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपना समय परिवर्तन करती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, गति में है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन डिफरेंट टाइप्स के, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे स्लाइड के अंदर। यहाँ शुरू में 3 मोशन को पहले बताया गया है। ट्रांजिशनल, इससे भी सबसे पहले एक देख रहे हैं आप यहाँ पे, रैंडम मोशन, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये रैंडम मोशन क्या है? व्हाट इज रैंडम मोशन? मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ। इसका कोई स्पेसिफिक स्पष्ट दिशा नहीं है कि कहाँ है। जैसे विंग्स ऑफ मोशन ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इधर उधर फूल पे देखते हैं, मंडराते रहती है, तो उसका मोशन कैसा है? रैंडम है। दूसरा आप देखिए ट्रांजिशनल मोशन। ये ट्रांजिशनल मोशन, मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मूविंग बॉडी डिस्क्राइब्स आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, जिसमें जो बॉडी मूव कर रहा है उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री में अगर हों तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल मोशन।
ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, नॉट ट्रांजिशनल। इस ट्रांसलेशनल मोशन के अंतर्गत आप इसको अगेन डिफाइन किया जा रहा है 3 सब कैटेगरीज में। रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु गमन करती है तो हम लोग उसको रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, अगर कोई गाड़ी है सीधी रेखा में गमन करती है। आर्मी मार्च पास्ट, अगर आर्मी का जो आप मार्च पास्ट देखते हैं, या आप इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, उसका सेलिब्रेशन में जो स्टूडेंट्स का मार्च पास्ट होता है, उसको भी हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम में उदाहरण में रख सकते हैं। फिर आपका दूसरा है इसमें कर्विलिनियर मोशन, मोशन ऑफ ए कार और ए बॉडी इन कर्व पाथ। अगर कोई कर्व पाथ में, जैसे आप देख रहे हैं कि हिल्स वगैरह का जो हिली एरिया है, उसमें आप अगर गए होंगे या जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ आप देख सकते हैं कि रोड में बहुत सारे कर्व्स होते हैं, और वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं तो कह सकते हैं कि द बॉडी इज इन कर्विलिनियर मोशन। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है जैसे अर्थ है। अर्थ क्या है? सन के चारों तरफ घूम रहा है, किस तरह के मोशन में है? तो सर्कुलर मोशन में। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं रोटेशनल मोशन, जैसे आप टेबल फैन का मोशन देख सकते हैं, सीलिंग फैन का मोशन देख सकते हैं। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस। इसमें क्या है कि एक फिक्स्ड एक्सिस है जिसके चारों तरफ वो मोशन हो रहा है, और इसका एग्जाम्पल होगा मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन। फिर आती है बात ऑसिलेशन वाली, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसका आप देखते हैं झूले बच्चे झूलते हैं, मोशन ऑफ ए स्विंग, इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको रेक्टिलिनियर मोशन है, डिफिनीशन सबका लिखा हुआ है। रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन possessed by the body moving along a straight line path is called rectilinear motion. Motion of a train on a straight bridge. ट्रेन तो चलती है तो कहीं कर्व भी होता है, कहीं स्ट्रेट लाइन भी होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट ब्रिज को क्रॉस कर रही होगा तो उस समय का जो मोशन होगा उसको हम लोग रख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट मोशन आपका होगा सर्कुलर मोशन। द मोशन पोसेस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करे, गति करे, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मेरी गो राउंड, एक झूला होता है ना, मेरी गो राउंड आप देखते हैं फेयर वगैरह में, मेला में जो चारों तरफ से घूमता है उसको मेरी गो राउंड बोलते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। फिर आप देखिए रोटेशनल मोशन, द मोशन पोसिस्ट बाय बॉडी व्हेन इट स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अभी हम लोग चार्ट में देख रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में रोटेशनल मोशन, जिसमें आपका मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन आ गया, मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस। अर्थ में दो मोशन होता है, आप जानते ही हैं। एक तो होता है कि वो सन के चारों तरफ घूमता है, और दूसरा क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है। तो अगर व्हेन अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। फिर आप देखते हैं ये लट्टू होता है, बच्चे खेलते हैं, स्पिनिंग टॉप, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ रहे हैं आप? रेक्टिलिनियर मोशन का डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। अब है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वैसा मोशन जिसमें एक खास समय के साथ ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ द स्विंग, स्विंग का भी हम लोग देखे थे ऑसिलेटरी मोशन में।
टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर आफ्टरवर्ड। हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो स्पीड टाइम का हम लोग मेजरमेंट करेंगे, उसमें आती है बात सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम का भी मोशन किस में आता है? पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ हम लोग देखेंगे स्लो और फास्ट मोशन। हमारे आसपास जितना भी मोशन है, जैसे अगर कोई बच्चा धीरे धीरे वॉक कर रहा है या चींटी चल रही है, आपने कभी देखा है स्नेल को बरसात के टाइम में? स्नेल को दीवार वगैरह के सहारे चलते हुए। तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे जिनका मोशन बहुत स्लो है, और कुछ चीज़ों को देखेंगे जैसे एरोप्लेन है या कार फ्लाइंग ऑन द रोड वेरी फास्ट। These things we can say it is in fast motion. So an object which takes a long time to cover a certain distance is known as slow. अगर कोई वस्तु एक लंबा समय लेती है किसी खास डिस्टेंस को कवर करने में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो बॉडी कैसे मोशन में है? स्लो मोशन में। लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत कम समय लेती है लंबे डिस्टेंस को कवर करने में, जैसे एरोप्लेन, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो बॉडी कैसा मोशन में है? फास्ट मोशन। सपोज इफ योर स्कूल हैज ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम योर होम एंड यू वांट टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, देन इट मे टेक 25 मिनट्स टू रीच द स्कूल। अगर आप बाइसिकल से जाना चाह रहे हैं तो आपको कितना टाइम लग रहा है? 25 मिनट। लेकिन अगर आप स्कूल बस से जाना चाह रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है कितना? 10 मिनट। तो किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है? बाइसिकल से जाने में या बस से जाने में? ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि जब हम बाइसिकल में जा रहे हैं स्कूल तो 25 मिनट लग रहा है, और जब हम बस से जा रहे हैं तो कितना लग रहा है? 10 मिनट्स लग रहा है। तो किस में ज़्यादा लग रहा है? बाइसिकल में ज़्यादा लग रहा है। तो स्लो मोशन कौन होगा? बाइसिकल वाला। फास्ट कौन हो जाएगा? बस वाला। Thus the most convenient way to determine which of the two objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time which is known as speed. अब है कि अब हम कह सकते हैं कि भाई कौन चीज़ स्लो है और कौन फास्ट है। तो कैसे पता चलेगा? कंपेयर करना पड़ेगा कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तभी आपको पता चलेगा कि विच इज़ फास्टर एंड विच इज़ स्लोअर। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? स्पीड की पता करना पड़ता है। तो अब हम लोग को स्पीड के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि इसका ऐसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अरे बहुत स्पीड में जा रहा है, बाइक बहुत स्पीड में चला रहा है। तो जानकर ही हम किसी बॉडी के बारे में कह सकते हैं कि वेदर इट इज इन स्लो मोशन और फास्ट मोशन। अब स्पीड की हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज स्पीड। अब कैसे हम समझते हैं? अब जैसे हम बस से चलते हैं, शिवहर से चले, जाना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। कितना डिस्टेंस है? सपोज 60 किलोमीटर। अब टाइम हमको लग रहा है 2 आवर्स। तो क्या हम कह सकते हैं बस कितना? हो सकता है बस आपका कभी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा हो, उसका स्पीडोमीटर कभी 40 किलोमीटर चल रहा हो, कभी 20 किलोमीटर भी चल रहा हो, कभी 0 किलोमीटर भी चल रहा हो, कहीं पे जाम हो गया, कोई अवरोध हो गया। तो एक्चुअली क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल सकता है प्रैक्टिकली। तो हम लोग वहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो बस को डिस्टेंस कितना है शिवहर से मुजफ्फरपुर? इफ़ यू टेक 60 किलोमीटर मोर और लेस, टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 2 आवर। तो स्पीड कितना हुआ? सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, 30 किलोमीटर पर आवर। लगा कि नहीं लगा? तो और अगर हम अब जा रहे हैं बाइसिकल से 60 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा? सपोज किसी को 4 आवर लग सकता है, फास्ट बाइसिकल चला रहा है, कोई 5 आवर्स ले सकता है। तो अगर 5 आवर ले रहा है 60 किलोमीटर के लिए, तो कितना स्पीड हो गया? 60/5 कितना निकला बताइए?
12 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम लोग अगर कंपेयर करें कि बाइसिकल से जाने में लग रहा है कितना 5 आवर और बस से जाने में 2 आवर, तो स्पीड कितना हो गया, बस का कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर और बाइसिकल का 12 किलोमीटर। तो विच इज स्पीड इज फास्टर, ऑब्वियसली बस का स्पीड फास्टर है। तो अब हम लोग देख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम आइदर इन 1 आवर, इन 1 मिनट और इन 1 सेकेंड। आप कोई भी यूनिट टाइम का ले सकते हैं। ऐसे SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड है और SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, वो मीटर है। तो अगर बात करेंगे स्पीड का तो हो जाता है मीटर पर सेकेंड। बट फॉर द लार्ज डिस्टेंस we can say that the speed is calculated in kilometer per hour. A slow moving object is said to have a low speed and a fast moving object is said to have high speed. A slow moving जैसे बाइसिकल वगैरह, रिक्शा है और उनका स्पीड क्या है, स्लो है, लेकिन बस का क्या है, फास्ट है। तो इफ यू नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses in 1 hour, अब सपोज कोई बस, 2 बस यहाँ से जा रही है, एक को लग गया 2 आवर, एक को लग गया 2.5 आवर, तो किसका फास्टर स्पीड हुआ, 2 आवर वाले का, और 2.5 आवर क्या हो गया, स्लोअर हो गया। अब इफ ए कार, यहाँ देखिए, इफ ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। It shows that the car will travel a distance of 50 km in 1 hour. It does not matter if a car seldom moves with constant speed. पहले भी आपको मैं बता दिया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हर समय कार 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चलेगा, लेकिन इसका यहाँ पे क्या निकाल लिया हम, एवरेज स्पीड निकाल ली। टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्हीकल का प्रैक्टिकली स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द रोड। सो दिस इज द व्हाट इज यू कैन से दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आपका स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर आप देखते हैं बाइक में बहुत कॉमन है, आपके बाइक में स्पीडोमीटर रहता है, आप कहते हैं 60 पे चल रहा है, 70 पे चल रहा है। 60 पे मतलब कि द बाइक इज कवरिंग 60 किलोमीटर इन 1 आवर। अब सपोज यू स्टार्टेड फ्रॉम योर नवोदय विद्यालय विच इज लोकेटेड एट बिशाही and you show the reading on odometer. Suppose you show 45236 here, and when you reaches Shiva, it becomes 45246. So what is the total distance covered by you? 10 kilometer. So by odometer we can calculate the distance traveled by the body, and by we can calculate the distance. We can calculate by speedometer speed of the moving body. So we can say there are 2 types of instrument. One is the speedometer and another is the odometer. Now we can say there are 2 types of motion. One is called, just now we have studied about different type of motion, and in common problem when we study about the speed, the car is moving very fast, the bicycle is moving slow. So but in practical situation when you are flying on the road, जब आप रोड पे चल रहे हैं, बाइक से चलें, कार से चलें या फिर बाइसिकल से चलें, तो क्या आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। कभी फास्ट चलेंगे, कभी स्लो चलेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग जितने भी मोशन हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be in non-uniform motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है हर एक टाइम इंटरवल में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moving along a straight line with constant speed is said to be in uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड में है। कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो एक्चुअल स्पीड दोनों बराबर होगा। जैसे अभी हम लोग जो कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार कर रहे थे, शिवहर से चला या बस चला, मुजफ्फरपुर पहुंचा, शिवहर से बस चली 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और सपोज इट टेक्स 2 आवर, तो दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, नॉट इट इज द एक्चुअल स्पीड। Now we can say unit of speed. The unit for speed depends upon the unit of distance and unit of time. आपको मैं बताऊं कि यूनिट ऑफ स्पीड को SI यूनिट में हम क्या कहते हैं, तो इसके लिए आपको दो ठो है फिजिकल क्वांटिटी लेना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का SI यूनिट क्या आता है, मीटर, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो क्या हो गया, स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप लार्ज वैल्यू का बात कर लेते हैं, जैसे बस का आप स्पीड मापना चाह रहे हैं, कार का स्पीड मापना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे फिर मीटर में हम नहीं लेंगे, तो वहाँ पे क्या लेंगे, किलोमीटर। डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ में लेंगे, किलोमीटर में, और टाइम को किस चीज़ में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा यूनिट में स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सपोज योर स्कूल इज नियर बाई टू योर होम, आपका स्कूल आपके घर से काफ़ी नज़दीक है, तो आप डिस्टेंस को अगर मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज 500 मीटर है तो आप पैदल ही चले जाते होंगे, कितना टाइम लग गया आप देख सकते हैं। आप अगर मिनट्स में है तो मिनट में भी आप निकाल सकते हैं, मिनट बाई मीटर बाई मिनट, और अगर आप मिनट को चाहें तो क्या कर सकते हैं, 5 मिनट्स लगा सपोज, 5 मिनट्स को सेकेंड में बदल लीजिए तो कितना हो गया, 300 सेकेंड हो गया, और मीटर से सेकेंड को भाग दे दीजिए और जितना निकल गया वो क्या हो गया। सपोज आपका 300 मीटर स्कूल का डिस्टेंस है और आपको सेकेंड कितना लग रहा है, 300, तो आपका स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में आप 1 मीटर डिस्टेंस